प्रिय पाठकों, नमस्कार और इस पुस्तक के अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय में आपका स्वागत है। यह अध्याय आपको अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य का मार्ग खोजने में मदद करेगा। यहाँ मैंने इस पुस्तक के लिए अपनी यात्रा लिखी है जो आपको भी प्रोत्साहित कर सकती है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। जीवन का परम लक्ष्य। अगर जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो जीना बिल्कुल बेमानी है। दूसरे सेमेस्टर के अंत में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय में मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय पर अध्ययन करते हुए हमारे संस्थान को विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में नामांकित किया गया था। इस अवसर पर एक वैचारिक समिति का गठन किया गया, जिसके लिए सभी वरिष्ठ छात्रों को आमंत्रित किया गया। मेरा नाम भी उन छात्रों में से एक था क्योंकि मैं उस समय संस्थान के पाठ्यक्रम का मुख्य छात्र था और प्रतिनिधि दल का सदस्य भी था। इस आयोजन में तकनीकी विश्वविद्यालय कुलपति का विशेष भाषण सुनने का अवसर मिला। उनके कथन की प्राथमिक पंक्तियां जीवन का अंतिम लक्ष्य थीं। उस वक्त मैंने उनकी बातों पर ध्यान देने की पूरी कोशिश की, जिनमें से कुछ आज भी मेरे दिल में मौजूद हैं। कुलपति ने मानव जीवन को विशेष रूप से स्वर्ण युग के संस्थापक और निर्माता के रूप में संबोधित किया। कुलपति ने हमारी मानसिकता और उसके उपयोग पर विशेष जोर दिया। उनके अनुसार जीवन में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो आपके प्रति द्वेष और द्वेष से ऊपर उठकर जीवन की वास्तविक कसौटियों को समझकर अपना जीवन व्यतीत करता है। काफी देर तक मैंने इन वाक्यों पर विचार किया और अपने शोध कार्य को इस दिशा में मोड़ते हुए अपने विषय को एक नाम देने का प्रयास किया। मेरे शोध का विषय प्रारंभ में मैं कौन हूँ रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे इस विषय पर गहन अध्ययन करने के बाद मैंने अपने शोध का विषय बदल दिया और इसे टाइम मशीन नाम दे दिया। कोर्स पूरा होने के बाद मैंने शिक्षा को अपना कर्तव्य पथ बना लिया। छात्रों के बीच रहने के बाद प्रारंभ में मुझे अपना शोध कार्य करने में कुछ लाभ हुआ, लेकिन समय बीतने के साथ साथ मेरा अनुभव अकादमिक क्षेत्र से ही उदासीन होने लगा। जब हम एक छात्र के रूप में पाठ्यक्रम पढ़ते थे तो हमें लगता था कि एक शिक्षक में जो गुण होने चाहिए वे गुण शायद हमें न मिलें। ऐसे में आगे बढ़ते हुए मेरी कोशिश अपनी तरफ से बेस्ट करने की थी। नतीजा ये हुआ कि बहुत ही कम समय में मेरा नाम विश्वविद्यालयों की श्रृंखला में शीर्ष शिक्षकों में शामिल होने लगा। लेकिन सब कुछ पाकर भी मुझे वह नहीं मिला जो सबको मिलना चाहिए। वास्तव में इसे ही आर्थिक प्रगति कहते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा होता रहा कि मुझे मान सम्मान तो मिला लेकिन आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ सका। इसे हासिल करने के लिए मुझे अपने कई बदलावों का इस्तेमाल करना पड़ा। 8 अलग अलग संस्थानों में काम करने के बाद मैंने खुद को शोध के लिए समर्पित करने का फैसला किया। उस समय मेरा फैसला शायद उचित नहीं था क्योंकि इसके बाद मेरा आर्थिक सेतु लगभग टूट ही गया था। उसके बाद मेरा शोध कार्य भी प्रभावित होने लगा। तमाम बाधाओं के बावजूद मैंने अपना शोध कार्य जारी रखा। यानी उन बाधाओं के बीच भी मैंने अपना शोध कार्य जारी रखा। समय बीतता गया और मेरी बाधाएं बढ़ती रहीं। ऐसे माहौल में मुझे परिवार और समाज से भी नकारात्मक भाव मिलने लगे। कुछ समय के लिए मैं अंदर ही अंदर टूटने वाला था, लेकिन मुझे अपने शोध कार्य में प्रेरित करता रहा। इस दौरान मुझे कुछ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने अपने विषय की गंभीरता नहीं छोड़ी। इसी बीच मेरे जीवन में एक बदलाव आया जिसने मेरे जीवन को बिल्कुल नई दिशा दी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सोच रहा था कि मेरे जीवन में यह अचानक आलस्य कहाँ से आ गया।
मैंने ये सोचा था जब मैं लखनऊ में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा था। मेरी दिनचर्या उत्साह से भरी हुई थी। मैं सोच रहा था कि क्यों अपने घर वापस आने के बाद मेरा जीवन धीरे धीरे सड़क पर जा रहा है। उसके बाद मैंने एक विशेष नियम देखा जो मैंने अनजाने में लखनऊ में उपयोग किया था, जिसे मैं अपने निवास पर उपयोग नहीं कर रहा था। लखनऊ में जब मैं रात को अपने कमरे में सोता था तो पूर्व की ओर मुंह करके सोता था, अर्थात सोते समय मेरे सिर की दिशा पश्चिम की ओर और पैर पूर्व की ओर थे। संयोग से मेरे आवास पर वापस आने के बाद मेरे सोने की व्यवस्था ठीक इसके विपरीत थी। 28 मार्च 2016 से मैंने इस पर ध्यान दिया और अपने लिए सिस्टम में सुधार किया। इसके बाद मेरे जीवन में एक नई गति का प्रवेश हुआ। मेरे शोध का स्तर एक नई दिशा की ओर बढ़ा। इसके बाद मेरा अधिकांश समय शोध के साथ साथ इसी विषय पर व्यतीत हुआ। इसके लिए मैंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। अगर कोई गाड़ी बहुत तेज चल रही है तो उसे इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, जैसा कि मैंने अनजाने में किया था। मैंने जल्दी से अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन मेरी यह कोशिश मेरे लिए बेहद घातक साबित हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ऊर्जा को उसकी गति समझे बिना नए रूप देने का जटिल काम करना शुरू किया। इस अवधि के मध्य में मुझे अपने स्वास्थ्य में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। चिकनगुनिया की बीमारी ने मुझे जकड़ लिया। मेरे जीवन और मृत्यु के बीच एक छोटा सा फासला रह गया था। मुझे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी याद आ रही थी जिसने मुझे कुछ खास करने के लिए धरती पर भेजा। एक अद्भुत चमत्कार हुआ और मैं इस चुनौती से सफलतापूर्वक विजयी हुआ। अब मैंने अपने शोध पर और गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने कॉलेज के दिनों से ही एक चीज जारी रखी थी। वह चीज मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। ये गुण मुझे रामचरितमानस पढ़ने के बाद मिला। रामचरितमानस ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसने मेरे शोध कार्य को प्रारंभ करने की दिशा दी। गोस्वामी जी ने हनुमान जी के सम्मान में मवेशियों का एक संग्रह हमारे सामने रखा है, हनुमान चालीसा, जिसके प्रत्येक श्लोक में जीवन को ऊर्जावान और बाधा मुक्त बनाने का रहस्य छिपा है। एक चौपाई जिसे हमने पिछले अध्याय संकट से हनुमान झूलवे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे में साझा किया था। इस चौपाई ने बहुत पहले ही मेरे जीवन की दिशा निर्धारित कर दी थी, यानी मैं अपने विचार लिखता चला जाता था। इसके लिए मैंने शुरू में कलम और कागज से अपना लेखन पूरा करना शुरू किया। उसके बाद मैंने तकनीक का इस्तेमाल किया। अब मैंने कंप्यूटर का उपयोग करना शुरू किया और प्रतिदिन अपने शोध से संबंधित विषयों को लिखता रहा। धीरे धीरे मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कितने पन्ने लिखता चला गया। अगर मुझे अंदाजा लगाना है तो मैं अब तक लगभग 3500 पेज लिख चुका हूँ। अब ये लेखन शायद जीवन पर्यंत ऐसे ही चलता रहेगा। वर्तमान में लिखते समय मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बौद्धिक स्तर पहले से अधिक मजबूत हो रहा है। मैं जिस लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपना काम कर रहा था, उसमें मैंने कई बदलावों का अनुभव किया है। धीरे धीरे अब मुझे अपने जीवन की एक बड़ी उपलब्धि के साथ साथ स्पष्टता भी मिल गई है। करीब 20 साल पहले मेरा सपना था कि कुछ ऐसा हो जिससे हर व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी आसानी से मिल सके। मुझे आप सबके सामने ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने ऐसा मंच बनाया है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने जीवन की घटनाओं को यहाँ आपके सामने क्यों रखा है। इसके पीछे का उद्देश्य आपको ये बताना है कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य वास्तव में तब प्राप्त होता है जब हम अपनी बौद्धिक शक्ति का अधिकतम उपयोग करते हैं।
संसार का सबसे बड़ा दान मूल रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है जिसके लिए प्रकृति ने आपको अपनी गोद में आश्रय दिया है। अधिकांश सामान्य वर्ग के लोग दान को लेकर जिस तरह के सपने देखते हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। दुनिया के सभी अमीर लोग अपनी दानशीलता को एक शोकेस की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य कभी भी दान पुण्य नहीं करना होता है। दरअसल वे दान की आड़ में अपने कारोबार को एक बड़ी दिशा देना चाहते हैं। हर देश में काम करने वाली सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर नीतियां तय करती है। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकार निजी अर्थशास्त्रियों को उनके साथ काम करने का अवसर प्रदान करती है। सरकार अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पहले से ही ऐसे विकल्प तैयार कर लेती है, जिसमें वह बड़े पूंजीपतियों का धन दान के रूप में स्वीकार करती है और फलस्वरूप उनके व्यापार को नई दिशा देने का मार्ग भी तैयार करती है। ये वास्तव में तार्किक भी है। अर्थव्यवस्था के नियमों में से एक धन का उचित प्रवाह है। वास्तव में धन का अपना कोई रूप नहीं होता। धन का किसी न किसी रूप में प्रवाहित होना ही अर्थशास्त्र का आधार माना जाता है। आम लोग अपने सामने ऐसी व्यवस्थाएं देखते हैं जिनमें छोटे स्तर पर दान पुण्य को प्रोत्साहन मिलता है। किसी भी तरह के दान को अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी हकीकत आसानी से समझ सकते हैं। हमारी न्याय व्यवस्था और संविधान में परोपकार के लिए विशेष मंच भी बनाए गए हैं, जिन्हें हम व्यापारिक भाषा में धार्मिक समितियों या गैर सरकारी संस्थाओं के नाम से जानते हैं। इन संस्थानों को एक नियम के तहत इस तरह के मानक प्रमाण पत्र से सजाया जाता है कि दानकर्ता को दी गई राशि के लाभ में आयकर से छूट मिलती है। आप यहाँ समझ सकते हैं कि एक तरफ हम दान को प्राथमिकता दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने निवेश की सुरक्षा भी कर रहे हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां सच्चे अर्थों में परोपकार की परिभाषा हकीकत में देखी जा सके। यहाँ हमारा उद्देश्य कभी भी आपको परोपकार से विमुख नहीं करना है। हमारा मकसद केवल आपको इस बात से अवगत कराना है कि दान मूल रूप से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला आधार माना जाता है। इसी संदर्भ में रामायण का एक प्रसंग आपके साथ साझा करना चाहूँगा। महाराज दशरथ के स्वर्गारोहण के बाद भरत अपने भाई शत्रुघ्न और तीनों माताओं के साथ श्री राम से मिलने चित्रकूट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री राम जी से विनती की कि वे इस वनवास की कठोर तपस्या को त्याग कर अयोध्या की गद्दी स्वीकार करें। राम और भरत के बीच जो परामर्श हुआ वह वास्तव में दान को उच्च स्तर का सम्मान देता है। स्कंद रामायण के अनुसार श्री भरत ने श्री राम से अयोध्या लौटने का अनुरोध किया था। तब श्री राम श्री भरत जी से कहने लगे कि हे भरत, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। यदि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ अयोध्या जरूर जाऊंगा। इसके बाद श्रीराम ने भरत से कुछ प्रश्न किए। भरत, ये बताओ कि पिता के देहांत के बाद नगर की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है? हाँ भाई, ने बड़े आदर से उत्तर दिया। इसके बाद श्रीराम ने भरत श्रेष्ठ से पूछा कि बताएं कि अयोध्या की न्याय व्यवस्था सबके प्रति समान रूप से निर्णय ले रही है? हाँ भाई, भरत ने उत्तर दिया। क्या अयोध्या के समाज में महिलाएं और बुजुर्ग खुद को सुरक्षित मानते हैं? हाँ भाई। क्या अयोध्या में साधुओं और पुजारियों का उचित सम्मान है? हाँ भाई। इस प्रश्न का उत्तर देते ही भरत के माथे पर प्रश्न चिन्ह आ गया। राम तुरंत भरत की भावना को समझ गए और विनम्रता से भरत से पूछा, ये प्रश्न आपके चेहरे पर कैसा है? तब भरत ने श्री राम के पैर छूकर उनसे कहा, हे देवों के देव,
महादेव के उपासक दशरथ। मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आपके छोटे भाई के रूप में सम्मान मिल रहा है। एक बहुत ही नासमझ बच्चे की तरह मैं आपसे एक बचकाना सवाल पूछने जा रहा हूँ। आपको अपना निजी सेवक समझकर मेरी इस दुष्टता को क्षमा करें। ओह माय डियर डार्लिंग, आपने सही अनुमान लगाया है। पुरोहितों को लेकर मेरे मन में बड़ा द्वंद्व है कि उनका सम्मान क्यों किया जाए। वे अपने यजमान को दान और कर्मकांड के नाम पर अनेक प्रकार के आडंबर करने को कहते हैं। कृपया मेरे मन की इस पीड़ा को शांत करें। श्रीराम ने सबसे पहले भरत जी को उठाकर अपने गले से लगा लिया। इसके बाद उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया। श्रीराम ने कहा, सुनो हे भरत, राज्य में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो वह केवल पुजारी है। बाकी सभी अपने उत्थान के लिए काम करते हैं, लेकिन पुजारी इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करते हैं जिससे न केवल उनके जजमानों को लाभ होता है, बल्कि वे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देते हैं। सुनिए भारत, जब पुजारी अपने जजमान से हवन यज्ञ सामग्री बाजार से खरीदने को कहता है तो उससे संबंधित व्यापारी का सामान बिक जाता है, जिसके लिए वह दूसरे व्यापारियों को अपने मार्ग की सूची उपलब्ध कराता है। कुम्हार के बर्तन, दिए आदि बिकते हैं। कपड़े बेचने वाले के कपड़े खरीदे जाते हैं। ऐसे में कई काम किए जाते हैं जिससे कई व्यापारियों को आर्थिक लाभ भी होता है। किंतु पुरोहित को अपने जजमान से शुल्क के रूप में कुछ भी नहीं लेना पड़ता। वस्तुतः ये धर्म के विरुद्ध है कि एक जजमान अपने पुरोहित को भोजन के अतिरिक्त कोई दक्षिणा आदि दे। वस्तुतः किसी भी जजमान की हैसियत नहीं है कि वह पुरोहित को उचित पारिश्रमिक दे सके। ये काम तो राजा ही कर सकते हैं। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है कि राजा द्वारा पुरोहितों का सर्वाधिक सम्मान किया जाना चाहिए। एक राजा को उन सभी बुद्धिजीवियों का विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए जो राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए विशेष कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि कण कण में दैवीय शक्ति व्याप्त है। हम ये भी जानते हैं कि ईश्वरीय सत्ता हमारी आस्था और विश्वास को ही हमारे जीवन को प्रगाढ़ बनाने का आधार मानती है। लेकिन जब हम इस नश्वर संसार में उनके कार्य के लिए आए हैं तो हमें हर हाल में उनका सम्मान करना नितांत आवश्यक है। भरत श्रेष्ठ सुनिए, एक राजा एक सेवक की तरह राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संभालता है। राज्य चलाने का उत्तरदायित्व मूल रूप से उन बुद्धिजीवियों का होता है जो राजा को उसकी सेवाओं की याद दिलाते रहते हैं और उसके कर्तव्यों में सहयोग भी करते हैं। यदि राजा वास्तव में अपनी प्रजा का हित करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम अपने राज्य के बुद्धिजीवियों का आदर और सर्वोच्च सम्मान रखते हुए उनका ध्यान रखना चाहिए। यदि राजा अपने मंच पर बैठकर अपना कर्तव्य निभा रहा है तो उसमें व्यक्तिगत अहंकार की छवि भी प्रस्तुत की जा सकती है। अतः राजा को ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें उसका नाम लेने से ही प्रजा में सुख शांति की अनुभूति हो। एक राजा मूल रूप से एक प्रबंधक की तरह राज्य को अपनी सेवाएं दान करता है और कभी भी स्वार्थी कारणों से अपने निजी जीवन को सामने नहीं रखता है। श्री राम की इस ज्ञानपूर्ण वाणी को सुनकर भरत श्रेष्ठ के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। भरत ने पूछा कि हे राजन, कृपया मुझे बताएं कि हम किसी राज्य में सबसे महान किसे कह सकते हैं। वह कौन है जिसे राज्य और उसकी सेवाओं का सबसे बड़ा अधिकारी माना जा सकता है। भरत की बात सुनकर श्रीराम ने विनयपूर्वक भरत से कहा कि सुनो भरत, इस संसार में मूल रूप से राज्य एक व्यवस्था का नाम है। इस धरती के अलावा इस ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जहां सिस्टम इसी तरह से चल रहे हैं। एक राज्य उन सभी प्रणालियों में केवल एक छोटी सी कड़ी है। राज्य
की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जिस मुख्य व्यक्ति को सेवा सौंपी जाती है उसे राजा कहा जाता है। लेकिन कोई भी राज्य मूल रूप से वहां उपलब्ध 4 स्तंभों पर टिका होता है। ये 4 स्तंभ चारों दिशाओं से उस राज्य की सेवा करते हैं। इन 4 स्तंभों को संसाधन, राज्य व्यवस्था, मीडिया और निवासी के रूप में जाना जाता है। हे भारत, आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं भी एक नई सभ्यता शुरू करनी है तो सबसे पहले वहां शुद्ध पानी और स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है। इन दोनों के संपर्क में आने के बाद वहां की भूमि अत्यंत उपजाऊ हो जाती है। उपजाऊ भूमि पर आसानी से वनस्पति उत्पन्न की जा सकती है। ऐसे में सभ्यता में विकास की संभावनाओं को बहुत तीव्र गति से देखा जा सकता है। हर सभ्यता दूसरी सभ्यता को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। कई सभ्यताएं एक प्रांत का गठन करती हैं। एक सभ्यता को दूसरी सभ्यता से जोड़कर प्रांत की व्यवस्था की जाती है। एक राज्य में कई प्रांत उपलब्ध हैं। संसाधनों और बुद्धिजीवियों के आदान प्रदान के लिए एक प्रांत दूसरे प्रांत से संबंधित है। यदि यह संपर्क दृढ़ हो जाए तो राज्य विशेष बौद्धिक शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। इन 4 स्तंभों को शास्त्रों में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के रूप में जाना जाता है। इन 4 स्तंभों को विशेष रूप से संतुलित तरीके से नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व राजा का होना चाहिए। इसके लिए यदि राजा को सबसे बड़ी सहायता कोई दे सकता है तो वह है राज्य के शिक्षक वर्ग से जुड़े बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवियों को एक सूत्र में बांधने का कार्य तभी हो सकता है जब उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की जाए। राजा को इन सब विषयों पर सदैव गुप्त परामर्श करना चाहिए और यह सूचना अपने पास रखनी चाहिए कि किस दिशा में किस प्रकार के कार्य की आवश्यकता है। जब भी किसी राज्य में कोई विशेष आवश्यकता होती है तो उसके लिए एक नई सभ्यता का निर्माण होता है। योग कोई भी हो, 4 स्तंभों में चौथा स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस स्तंभ का सबसे बड़ा संबंध उस सभ्यता या राज्य में रहने वाले लोगों से है। मनुष्य अपने ज्ञान से कई प्रकार के उपकरण बना सकता है, लेकिन उपकरण कभी भी प्रकृति की सबसे बड़ी गुणवत्ता का उपयोग नहीं कर सकता। उस गुण का नाम भव है। भव वास्तव में इन 4 स्तंभों के आंतरिक और बाहरी स्तर पर आरक्षण के लिए जगह प्रदान करता है। भावनाओं की पवित्रता समाज को हमेशा जोड़े रखती है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि समाज में कितने लोग मौजूद हैं, लेकिन समाज की विचारधारा क्या है, इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। प्रत्येक समाज एक विशेष विचारधारा के साथ स्थापित होता है। एक विचार अनेक विचारों को जन्म दे सकता है। जब कोई नया विचार जन्म लेता है तो राजा का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह उसके लिए एक नई सभ्यता का निर्माण करे। किसी सभ्यता को स्थापित करने की सबसे बड़ी चुनौती अगर सृष्टि के प्रारंभ में मौजूद थी तो वह थी मानव सभ्यता का निर्माण। मानव प्रकृति के लिए यह ईश्वरीय शक्ति द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है। अतः उस सभ्यता की सेवा में लगे मुख्य व्यक्ति का ये दायित्व है कि वह मानव सभ्यता का विशेष रूप से पालन करे। एक सभ्यता में ये जिम्मेदारी ग्राम अधिकारी द्वारा निभाई जाती है। इस प्रकार जब ग्राम अधिकारियों से मिलकर एक प्रांत का निर्माण होता है, तब उसकी सेवा करने के लिए एक बुद्धिजीवी का स्थान बना दिया जाता है, जिसे प्रांतीय अधिकारी कहते हैं। ये प्रांतीय अधिकारी राजा के मंत्रिमंडल के सीधे संपर्क के रूप में कार्य करता है। कैबिनेट में प्रांतीय अधिकारी को अपने समाज की समस्याओं के बारे में निष्पक्ष तरीके से बोलने का पूरा अधिकार होना चाहिए। कैबिनेट इन सभी समस्याओं की एक सूची तैयार करती है और उन्हें राजा की मुख्य सलाहकार समिति के समक्ष रखती है।
इसके बाद राजा उनकी सलाह के अनुसार अपनी विशेष सलाहकार समिति को सेवा कार्य सौंपता है। इन सभी सेवा कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता आर्थिक सलाहकार समिति की है। आर्थिक सलाहकार समिति के काम का दायरा इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य कैसे आगे बढ़ते हैं। समिति के पदाधिकारी विशेष रूप से समाज के उन सभी लोगों को अपनी सूची में रखते हैं जो अर्थव्यवस्था को गति देने का कार्य करते हैं। समिति विशेष रूप से व्यापारी समुदाय की व्यवस्था में पूरा सहयोग करती है। इसके साथ ही समिति का उद्देश्य उन सभी बुद्धिजीवियों के प्रति होना चाहिए जो समाज को इन व्यापारियों तक पहुंचने के लिए बाध्य करें। व्यापारियों से उत्पाद खरीदने के लिए समाज को धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए समिति राज्य की संचार व्यवस्था पर विशेष ध्यान देती है। प्रत्येक राज्य में आजीविका के मुख्य स्रोतों में कृषि और घरेलू कार्य के लिए वस्तुओं का निर्माण आवश्यक है। हर नागरिक को उसकी जरूरत का सामान आसानी से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की भी मुख्य जिम्मेदारी इस समिति की है। हे मेरे प्यारे भारत, राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व विशेष रूप से आर्थिक सलाहकार समिति और बुद्धिजीवी वर्ग पर है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि सभी लोग इन दोनों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह निष्पक्ष भाव से करते रहें। इन चारों स्तंभों को एक सूत्र में पिरोकर ही प्रत्येक राज्य प्रगतिशील रह सकता है। यदि राज्य में किसी भी कारण से इन चारों के बीच अराजकता स्थापित हो जाती है तो शीघ्र ही संबंधित सभ्यता का विघटन होने लगेगा। नतीजतन राज्य धीरे धीरे गिरावट आएगी। अधिकतर ऐसा तब होता है जब राजा अपने उत्तरदायित्व से पीछे हट जाता है और राज्य को अपनी संपत्ति और प्रजा को सेवक समझता है। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे प्रजा में आक्रोश की भावना उत्पन्न होने लगती है और अन्य राज्यों का प्रभाव बढ़ने लगता है। ऐसे हालात से निपटने में अगर कोई समुदाय कारगर साबित हो सकता है तो वह बुद्धिजीवी वर्ग ही है। हे भरत, तुम्हें राज्य की व्यवस्था इस प्रकार संभालनी होगी कि सूर्य दिन और रात दोनों में अपना कार्य करता रहे। दिन में पिता के समान हमें ऊर्जा देता है और रात्रि में चंद्रमा को माता के रूप में प्रेममय प्रकाश प्रदान करने की प्रेरणा देता है। श्री राम के इन वचनों को श्री भरत श्रेष्ठ और समस्त समाज ने बड़े आदर के साथ सुना। इसके बाद श्री राम ने अपना अंतिम वाक्य भरत से कुछ इस प्रकार कहा। हे महान भरत, ये कभी न सोचे कि यदि राम वनवास में हैं, तो वे राज्य की कमान नहीं संभाल रहे हैं। इस विषय पर मैंने पिताश्री से विशेष परामर्श किया, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी 3 पूजनीय माताएं और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य हैं। जब हमारे पूज्य पिताजी श्री ने राज्य की व्यवस्था के लिए हम सबकी सेवा करने का निश्चय किया था, उस समय मैंने पिताश्री से विनम्र निवेदन किया था। मैंने कहा था कि आपकी हर आज्ञा मानने योग्य है, लेकिन जब तक मैं पूरे भारत का गहराई से अध्ययन और निरीक्षण नहीं करूंगा, तब तक शायद मैं सही मायने में इस राज्य को अपनी सेवाएं नहीं दे पाऊंगा। इसके बाद ही मैंने माता कैकेयी से परामर्श करके वन जाने का निश्चय किया, जो नीति निर्माण में श्रेष्ठ बुद्धि रखती हैं, क्योंकि यह सलाह गुप्त थी और आप अपने मायके में थीं। इसलिए आपको ये बताए बिना मुझे वन जाना पड़ा। भरत अयोध्या में महाराज दशरथ की कीर्ति और कीर्ति को सुनकर अनेक राज्यों के प्रतिनिधि और बुद्धिजीवी अयोध्या आए और उनसे विनम्रतापूर्वक अपनी समस्याओं के समाधान का अनुरोध किया, क्योंकि सारे भारतवर्ष में हमारे पिता श्री से अधिक श्रेष्ठ कोई राजा नहीं था, जो इन समस्याओं का समाधान करने में समर्थ था। अतः महाराज को भी इस विषय की चिंता थी। महाराज के प्रमुख सलाहकार मुझसे कुछ विषयों पर चर्चा किया करते थे।
परिवार में सबसे बड़ा बेटा होने के नाते शायद मुझे ही जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसलिए मुझे उन विषयों का विशेष ज्ञान होना चाहिए था जो इन सब समस्याओं की जड़ हैं। इसलिए मैं राज्य की सेवा करने और उन सब कारणों का पता लगाने के लिए वन प्रदेश में रह रहा हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य न केवल अपने राज्य को देखना है बल्कि सभी पड़ोसी राज्यों की समस्याओं पर भी ध्यान देना है। इसलिए, हे महान भरत, अब आप निश्चित हो सकते हैं और मेरे अयोध्या लौटने तक अयोध्या की सेवा कर सकते हैं। इन बातों को सुनकर सारा समाज मान गया और भरत अपने भाई के चरणों को सूचक मानकर अयोध्या लौट आए। मित्रों, इस संदर्भ को आपके सामने रखने के पीछे हमारा उद्देश्य एक तो आपको राज्य व्यवस्था के बारे में समझाना है और दूसरा एक महान राजा में क्या गुण होने चाहिए इसकी जानकारी साझा करना है। हम वास्तव में जीवन के अंतिम लक्ष्य को तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने पौराणिक ग्रंथों का सेवन करते हैं। आज के आधुनिक युग में यह संभव नहीं है, लेकिन बहुत ही आसानी से हम उन सभी का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा नामक सूत्रों की एक ऐसी श्रृंखला हमारे सामने रखी है, जिसके सेवन से हम सभी प्रकार की ऊर्जाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपके साथ उस चौपाई का अर्थ साझा करते हैं जो पिछले अध्याय में आपके सामने रखा गया था, जो वास्तव में आपको इस पुस्तक के शीर्षक का वास्तविक अर्थ समझाएगा। हनुमान मन को झुलाते हैं, आदेश शब्द। ध्यान जो लाते हैं। क्लेश का अर्थ है मानसिक दुविधा। आपसे पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि हमारे मानसिक पटल पर विचार जमा होते रहते हैं। हमारी बौद्धिक शक्ति हमेशा इन विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होती है। ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ी बाधा निर्णय लेने की होती है। जीवन का सबसे बड़ा निर्णय अपने धर्म के वास्तविक अर्थ को समझना है। यही वास्तव में धर्मार्थ अर्थात धर्म का परम अर्थ कहलाता है। वर्तमान समय में चल रही दिखावटी गतिविधियों को मूलतः धर्मार्थ नहीं कहा जाता है। ये सभी ऐसी व्यवस्था के कारक माने जाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। यदि हम ये कार्य करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम समाज की सेवा कर रहे हैं। हनुमान यानी ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप हमें बचा सकता है ताकि ये सेवाएं हमारे लिए प्रत्यक्ष रूप में सर्वश्रेष्ठ बन सकें। अपने मन को साफ रखने के लिए इसे साफ करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमारा मन एक अदृश्य यंत्र है। इसके लिए हमें केवल इसके कार्यों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मन में उठ रहे विचारों को क्रियान्वित किया जाए तो उसकी शुद्धि में लाभ होता है। कर्म की परिभाषा उस कार्य से निर्धारित की जा सकती है जो वास्तव में एक रूप देने का साधन है। अगर विचारों को आकार देने से पहले रेखांकित किया जाता है तो उन्हें भी आकार देना होता है। इसलिए यदि मन में चल रहे विचारों के माध्यम से कर्म अर्थात लेखन किया जा सकता है, तो ये हमारे मन की शुद्धि का श्रेष्ठ कार्य है। अतः दान की वास्तविकता को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने विचारों का लेखा जोखा करके अपने चित्त को शुद्ध करना होगा। जैसे जैसे विचार हमारे मन के मार्ग से रिकॉर्ड होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा मन शुद्ध होता जाएगा। संभवतः आपको लिखने में समस्या आ सकती है, क्योंकि लिखने के लिए हमें विशेष व्यवस्था और सामग्री की आवश्यकता होती है। खासकर इसके लिए आप यहाँ तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरी किताब को लिखते समय मैंने जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया है, सॉफ्टवेयर उद्योग में गूगल एक बहुत बड़ा संगठन है। गूगल ने अपनी अधिकतर सेवाएं मुफ्त में प्रदान की हैं। इनमें से एक सिस्टम गूगल ड्राइव है। आपको इसे गूगल डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके गूगल ड्राइव में सेव करना होगा।
इसके लिए आपको स्पीकिंग फैसिलिटी का भी इस्तेमाल करना होगा। जिस भी भाषा में आपका दिल खुश हो, उसमें लिखने की सुविधा गूगल आपको देगा। हमारी कमेटी आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार है। ये पुस्तक यहीं समाप्त हो रही है। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से प्राप्त ज्ञान का आप अवश्य उपयोग करेंगे। भविष्य में आप दान पुण्य के मामले में भी अपनी बौद्धिक शक्ति का विशेष प्रयोग करेंगे। अंत में मैं श्री बालाजी महाराज, मां श्री दुर्गा जी और श्री राम को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने न केवल मुझे इस विषय को आपके समक्ष रखने के लिए प्रेरित किया, बल्कि सुंदर शब्दों के साथ इसे पूर्ण करने में मेरी सहायता भी की। महान कवि और दार्शनिक कबीर जी ने अपना एक दोहा हमारे सामने रखा था। गुरु गोविंद दो खंडे, काकेहू लगों पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। अर्थात आपके जीवन में गुरु का होना नितांत आवश्यक है। सबसे पहले मैं अपने वर्तमान शरीर गुरुओं को धन्यवाद देता हूँ। मुझे डिजिटल दुनिया से जोड़ने वाले आदरणीय डॉक्टर ललित अरोड़ा जी, आदरणीय श्री एमवी प्रियांक जी, जिन्होंने मुझे अध्यात्म विज्ञान के कुछ नए सूत्रों का ज्ञान दिया, और मैं उन सभी व्यक्तित्वों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने YouTube के माध्यम से मेरा ज्ञान बढ़ाने में सहयोग किया है। तो प्यारे दोस्तों, यह इस यात्रा का अंत है, और हमें ये देखकर खुशी हो रही है कि आपने इसे बड़े प्यार और स्नेह से छुआ है। अब से आपको अपने जीवन के सामान्य विषयों से संबंधित अनेक पुस्तकें प्राप्त होने लगेंगी। कृपया इस ऑडियो पुस्तक को अपने कम से कम 5 मित्रों को साझा करें। यदि आप इस पुस्तक की ई-प्रति प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, तो कृपया विवरण बॉक्स में उपलब्ध फॉर्म भरें। मेरे दिल की गहराइयों से फिर से धन्यवाद।